वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली आपको पता है सीबीटी कंडक्ट करवाता है एम्स सीआरई का। तो एम्स सीआरई के 4 में कुछ कोरिजेंडम है, नोटिस है, आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ है, कुछ पोस्टों के एज में एक करेक्शन हुआ है, अमेंड हुआ है, कुछ पोस्टों के नंबर ऑफ पोस्टें इंक्रीज हुई हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके सामने 2 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा नोटिस है हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन रखें। एम्स देवगढ़ में क्या था, एम्स देवगढ़ का जो मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट थी, इसके अंदर पहले एज लिमिट लिखी थी इन्होंने 18 से 35। ठीक है, कितनी लिखी थी? 18 से 35 लिखी थी। अभी क्या बोला है, 18 से 35 तो ये रहेगी, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो एम्स का स्टाफ ही है, एम्स के अंदर काम करता है, तो उनको 40 साल तक रिलैक्स किया गया है। यानी कि अब वो 40 साल तक मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट का। इसमें भी एज इन्होंने 21 से 30 लिखी थी और गवर्नमेंट के जो स्टाफ हैं एम्स का उसके लिए 40 रखी गई थी, लेकिन अब ये 40 है, ये कट कर दिया इन्होंने। अब केवल 21 से 30 इसको समझा जाए। ठीक है, चाहे कोई एम्स के अंदर काम करता हो या ना करता हो, एज उनकी 21 से 30 ही रहने वाली है। अगली पोस्ट ग्रुप कोड 30 के अंदर आती है फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें साफ साफ इन्होंने बोला है कि सीरियल नंबर 12 पे जो पे लेवल है फिजियोथेरेपिस्ट का, वो अब 6 की जगह 6 समझा जाए, उसको 7 की जगह। ठीक है, तो जब आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था तो आपको लेवल 7 मिली होगी ये पोस्ट, अब इसको आप लोग रीड करोगे लेवल 6। ठीक है, जिपमर की बात कर लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज जिपमर। ठीक है, तो इसमें एक्सरे टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी रेडियोथेरेपी की, उस पोस्ट में मेंशन था ग्रुप कोड 25 के अंदर कि टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, और ये वाली जो पोस्ट है, ठीक है, अनेक्शर में। तो सीरियल नंबर 12 पे इन्होंने लिखा था, उनको ग्रुप करके इन्होंने ग्रुप कोड 24 टेक्नीशियन जो रेडियोथेरेपी है उसके अंदर जोड़ दिया है, अब अलग से नहीं है ये, याद रखना आप। ठीक है, पहले 25 के अंदर था, अब क्या है, इसको 24 के अंदर ही जोड़ के टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में ऐड कर दिया है। ठीक है, ये टेक्निकल पोस्ट है। ऑर्थोटिक टेक्नीशियन ये भी देख लेना आप लोग, इसमें टेक्नीशियन है, इसका भी लिखा हुआ है इन्होंने, ये भी देख लेना। अब है क्वालिफिकेशन की बात। पहले इन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी थी कि बीएससी रेडियोलॉजी होना चाहिए या बीएससी रेडियोथेरेपी होना चाहिए। अब क्या लिखा है इन्होंने, बीएससी रेडियो, जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी है या रेडियोथेरेपी है, वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में AERB ELORA रजिस्ट्रेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी में। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसमें एक तरह से 2 साल का है जो एक्सपीरियंस को जोड़ दिया गया है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। चलो, हाँ पहले भी था ये ARB रजिस्ट्रेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये तो पहले भी था। तो अभी चेंज क्या हुआ है देखें, चेंज हुआ है इसमें रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम, ये लिखा हुआ है, और आपका ARB रजिस्ट्रेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। चेंज तो कुछ लग नहीं रहा इसमें। ठीक है, आप एक बार रीड करना है इसको, पता नहीं क्या चेंज हुआ है, समझ तो आ नहीं रहा इसमें से कुछ भी। ये भी एज इट इज़ है, ये भी यही एज इट इज़ है, 2 साल का ये मांगा है, 2 साल का ये पहले मांगा था इनसे, यहाँ पे भी 2 साल का लिखा है ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट। चलो चेक कर लेना आप लोग। टेक्नीशियन एनेस्थीसिया, ये वाली जो पोस्टें हैं इसमें आपको पता है पे लेवल 4 की पोस्ट है, और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है। अब इसकी पोस्ट का जो बाइफर्केशन है वो आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 10 पोस्टें हैं, 6 जनरल, 2 EWS, एक OBC, एक ST की 0 है, एक SC है, और एक फिजिकली डिसेबल के लिए रिजर्व है। स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, ये स्टोर क्लर्क, इसमें क्या है, जिपमर के अंदर ये 30 साल तक है, लेवल 4 की पोस्ट है, जिसमें आपसे BSc BBA मांगा जाता है, और 2 साल का किसी भी सेंट्रल या स्टेट ऑटोनॉमस बॉडीज़ के अंदर भी अस्पताल के अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, किसका, स्टोर कीपर का। ये पोस्टों का बाइफिकेशन है जो दिया गया है, टोटल 5 पोस्टें हैं, 2 जनरल की हैं, एक SC, एक OBC, एक ST। आगे सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर में 27 साल तक एज मांगी थी, 4 लेवल की पोस्ट है, डिप्लोमा चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, चलो, तो पोस्टें कितनी हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की, टोटल 5 पोस्टें हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। भुवनेश्वर के अंदर भी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट ऐड हुई है, एम्स भुवनेश्वर। एज 21 से 27 मांगी है इन्होंने, 5 पे लेवल पे आती है ये। डिप्लोमा फार्मेसी में चाहिए और आप फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होने चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ये आपको पोस्टों का दिखाया गया है कि भाई 3 पोस्टें हैं। तो कह सकते हैं जिन पोस्टों का आपको नंबर ऑफ पोस्टें भी दिखाया गया है, ये पोस्टें अभी ऐड हुई हैं हाल फिलहाल में।
तो अगर कोई कैंडिडेट है इन पोस्टों से संबंधित तो आप अपना देख सकते हैं। इसके अलावा स्टोर कीपर की पोस्ट भी यहाँ पे 2 पोस्टें हैं लेवल 2 में, स्टोर कीपर कम क्लर्क, ये भुवनेश्वर के अंदर है, जिसमें ग्रेजुएट मांगा जाता है आपसे और 1 साल का स्टोर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्टें कितनी है? 15 पोस्टें हैं, 11 जनरल की हैं। तो ये पोस्टों का देख लेना, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो ये बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे नुकसान वाली बात है दिखाई दे रही है। एएसओ की जो पोस्ट निकली थी भोपाल के अंदर, साफ साफ लिखा हुआ है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और फायर ऑफिसर का, उस पोस्ट को इन्होंने भाई विड्रॉ कर लिया। पहले पोस्टें डाल देते हैं फिर विड्रॉ कर देते हैं, बट हमारा काम है आपको इंटीमेट कराना, अगर आप लोगों ने हमें फॉलो किया है यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर। चलो, ये टेक्नीशियन की है, ईएनटी वाला जो टेक्नीशियन है एक पोस्ट है टोटल। चलो, स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट है। अब गुवाहाटी के अंदर बात कर लेते हैं। गुवाहाटी में आपने देखा होगा हॉस्पिटल अटेंडेंट की 4 पोस्टें निकली थी, अब उसको बढ़ा के 7 कर दिया है। 7 करने के बाद जनरल की तो सेम रहेंगी, लेकिन ओबीसी की 3 पोस्टें बढ़ जाती हैं, एससी की 1 रहेगी, एसटी की कोई पोस्ट पहले भी नहीं थी। जनरल के लिए एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है, अगर किसी ने अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट एम्स गुवाहाटी 25 से 35 एज मांगी है इन्होंने, ये पता है आपको। ये स्टाफ नर्स की पोस्ट है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। पहले क्या था? ये था इसका आरआर, अब ये चेंज कर दिया है इन्होंने। कुल मिला के यही है, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन अपना सबमिट कर चुके हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन रिव्यू कर लें और अपनी चॉइस को चेंज कर लें। पूरा का पूरा जो गाइडलाइंस के अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है वो एज इट इज़ रहेगा। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको बता दी। तो लेटेस्ट न्यूज़ यही है, प्रिपरेशन अगर आपने ग्रुप पोस्ट कोड 2 की करनी है तो पोस्ट कोड 2 की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करो। व्हाट्सएप चैनल पे आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं AA और असिस्टेंट के लिए। कोर्स हमारा रेडी है, अवेलेबल है, तो कैसे ज्वाइन करना है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून दोस्तों।